हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस PTHD क्लासेस में। दोस्तों, इसमें हम कक्षा 12 के प्रश्नावली एक के ए को कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या बोला है कि ए कामा बी को विभाजित करता है। उसके ऊपर पढ़ ले पहले कि निम्नलिखित में से कौन से संबंध संक्रामक हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप सबसे पहले परिभाषा समझो कि संक्रामक संबंध होता क्या है। ठीक है, तो संक्रामक संबंध सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। अगर चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन के पहले आप लोग समुच्चय के बारे संबंध के बारे में जान लो कि संबंध होता क्या है। ठीक है दोस्तों, यानी आपका जो है ये संक्रामक संक्रामक संबंध है, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या, यानी संक्रामक संबंध होता क्या है। ठीक है दोस्तों, परिभाषा बिल्कुल ईजी है, बस आप समझना क्या कह रहा है इसमें। यदि जो संबंध यानी जो संबंध x का y से हो, y का z से हो और z का x से हो। ठीक है, यानी x का y से, y का z से, z का x से, यानी x और y और z तीनों आपस में क्या हो, बराबर हो, तो हमारा क्या कहलाता है, संक्रामक संबंध कहलाता है। ठीक है, यानी यक्स किसे संबंध रखे, वाई से, वाई किसे संबंध रखे, जेड से, जेड किसे संबंध रखे, यक्स से, और तीनों आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संक्रामक संबंध। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। जैसे आपके घर में किसी परिवार का समुच्चय, जैसे एग्जाम्पल समझ लो आप, परिवार का समुच्चय है कोई। जैसे परिवार में हम पहले बता दिए थे आप लोग को, परिवार में होंगे पापा होंगे, ठीक है, और मम्मी हो जाएंगी आपके परिवार में, हाँ, और भैया हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान समझना दोस्तों। अब इसमें क्या आपको जानना है, जैसे बताना है कि भाई का भाई से संबंध, इसमें बोल दिया कि यक्स जो है वाई का भाई है। ठीक है, और वाई जो है वो जेड का भाई है। हाँ, अब क्या आप बताओ, क्या ये सब समित संबंध सॉरी संक्रामक संबंध रखते हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, यानी ये आपको दिया कि एक परिवार में पापा मम्मी भैया हैं, और उसके नीचे दिया जाएगा कि यक्स वाई का भाई है, वाई जेड का भाई है। तो आप बताओ क्या संक्रामक संबंध रखते हैं कि नहीं। तो बताओ, अगर यक्स वाई का भाई है और वाई जेड का भाई है, तो सिंपल सी बात है, जो जेड होगा किसका भाई होगा, यक्स का होगा। यानी हम कह सकते हैं यक्स का भाई जेड होगा। जेड होगा, क्यों होगा, क्योंकि वाई का भाई क्या था, बताओ दोस्तों, वाई का भाई क्या था, जेड था। यानी जब वाई का भाई जेड है तो किसका भाई होगा, यक्स का। यानी यक्स का भाई क्या होगा, जेड होगा। यानी यक्स और वाई और जेड तीनों आपस में बराबर है। जब ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, तो हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल अगर आप लोग समझना चाहते हो तो देख सकते हो। जैसे हम कोई संबंध ले ले, समतल में स्थित सरल रेखाएं का समुच्चय संक्रामक संबंध है या नहीं। जैसे आप बताओ, हम समतल में स्थित तीन रेखाएं खींच दें, समांतर रेखाएं ले लें, एक हो गया यक्स, एक हो गया वाई, एक हो गया जेड, यानी यक्स वाई और जेड। आप बताओ ये संक्रामक संबंध है अथवा नहीं। तो दोस्तों, आप लोग जानते हो कि समांतर रेखाएं हमेशा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये समांतर रेखाएं बराबर होंगी, तो ये आप कह सकते हो कि यक्स समांतर वाई, यानी यक्स वाला वाई के बराबर है, और वाई बराबर जेड। ठीक है, एक्स बराबर वाई, वाई बराबर जेड। जब वाई बराबर एक्स है और वाई बराबर जेड है, तो हम कह सकते हैं एक्स बराबर वाई बराबर जेड, यानी तीनों समांतर रेखाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। जब तीनों समांतर रेखाएं आपस में बराबर हो गई, तो उस टाइम वो क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर पहला बोला है कि ए जो है बी को, ए बी को विभाजित करता है।
ठीक है दोस्तों, यानी ए बी को विभाजित करता है। तो सिंपल सी बात सुनो दोस्तों, जब ए को बी विभाजित कर रहा है, यानी ए वाला बी को विभाजित कर रहा है, यानी एक संबंध रख रहा है बी से, जैसे दो है, दो चार को विभाजित कर रहा है, यानी दो का संबंध किससे है, दो से है। जिसे हम चार को दो गुणे दो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यानी दो किससे संबंध रख रहा है, दो से रख रहा है, यानी यक्स वाला और वाई वाला दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये इसको विभाजित करता है, जब विभाजित करेगा तो उससे कुछ ना कुछ उसका संबंध होगा, जब होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। अगर ये इसको विभाजित नहीं करता, तो जब विभाजित नहीं करता तो कोई संबंध रखबे नहीं करता, जब कोई संबंध नहीं रखता तो हमारा संक्रामक संबंध नहीं कहलाता। लेकिन विभाजित कर रहा है, तो विभाजित कर रहा है तो सिंपल सी बात है, संबंध रखेगा, जब संबंध रखेगा तो वो आपका क्या होगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन जान लेते हैं दोस्तों। दूसरा बोला है कि धन पूर्णांकों में ए ग्रेटर आर इक्वल टू, यानी ए लेस आर इक्वल टू बी, यानी ए जो है बी से छोटा है या बराबर है, यानी ए और बी नीचे चिन्ह क्या लगे हैं, बराबर या छोटा, यानी ए और बी दोनों आपस में बराबर भी हो सकते हैं। जैसे अगर ए का मान हम 25 रख दें, बी का मान भी तुम लोग 25 रख सकते हो। क्यों हम 25 ही ले रहे हैं, देखो नीचे कौन सा चिन्ह लगा है, नीचे इक्वल का चिन्ह लगा है ना, तो इक्वल मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी ए बराबर क्या है, बी है। तो दोस्तों हम बताए थे जहाँ दोनों आपस में क्या आ गए, बराबर, जब दोनों आपस में बराबर हो गए तो वो हमारा कौन सा संबंध रखेगा, स्वतुल्य सॉरी संक्रामक संबंध रखेगा। ठीक है, संक्रामक संबंध को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी यहाँ से संक्रामक संबंध है। अब तीसरा देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा क्या आपको बोला है समानता का संबंध है, समानता का संबंध। अब बोलो समानता, कोष्टक में दिया है बराबर का संबंध, ये संक्रामक संबंध है या नहीं। तो दोस्तों बताओ, जैसे अब समानता का संबंध लेना है, तो समानता मतलब क्या होता है, समानता मतलब हमारा कहने का मतलब जहाँ दो चीज़ें आपस में क्या हो गई, बराबर। हमने क्या ऊपर बताया था, जैसे ही दो चीज़ें आपस में बराबर हो गई वो हमारा क्या कहलाता है, संक्रामक संबंध कहलाता है। और यहाँ सिंपल सी बात दे क्या दिया गया कि दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। जैसे एक्स ले लो और वाई ले लो, दोनों के बीच किसका चिन्ह लगाना है, समानता, समानता का चिन्ह क्या होता है, बराबर। और जैसे ही बराबर का चिन्ह लग गया वो हमारा कौन सा संबंध कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका चौथा क्वेश्चन जान लेते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या बोला है। इसका चौथा क्वेश्चन बोला कि समतल में स्थित त्रिभुजों का समरूप संबंध। अब आपको हम बताए थे कि समरूप त्रिभुज आप दोनों बना लोगे, ये खींच लोगे, इसी की आकृति के आधार पर एक और त्रिभुज खींच लोगे। ठीक है, यानी ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। हाँ, अब क्या पूछा है कि स्वतुल्य संबंध है, सॉरी संक्रामक संबंध है अथवा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है बताओ, आप पहले ये बताओ कि समरूप त्रिभुज कहते किसे हैं, यानी किसी त्रिभुज की लंबाई और ऊंचाई को कम करने पर जो नया त्रिभुज प्राप्त होता है उसी को क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज। यानी त्रिभुज कम करोगे तो उनकी लंबाई तो सेम ही रहेगी और आधार भी सेम ही रहेगा, यानी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसमें मतलब इसकी जो भुजा है ए बी वो लगभग बराबर होबे करती है किसके, डी और ई के, और जो भुजा डी और एफ है वो किसके बराबर होगी, ए और सी के, और जो ये आधार है आपका बी और सी बराबर हो जाएगा ई और एफ के, यानी तीनों आपस में बराबर होबे करते हैं। ये क्या होता है, समरूप त्रिभुज का रिलेशन होता है, यानी संबंध रखता है। जब तीनों आपस में बराबर हो गए, जब बराबर हो गए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका पांचवा बोला है, पांचवा क्या बोला है दोस्तों, यस बराबर ना, यस बराबर आपका दिया है ए बी और सी, और आर बराबर दिया है ए कामा बी और सी कामा ए और बी कामा ए और ए कामा सी। अब बताना है इसमें क्या ये संक्रामक संबंध है अथवा नहीं। तो ये आपका संक्रामक संबंध नहीं है। अब क्यों नहीं है दोस्तों, क्यों नहीं है, देखो क्रम ये ए कामा बी, सी कामा ए और बी कामा ए और ए कामा सी। आप लोग क्रमित युग्म पढ़े होंगे कि गणती समुच्चय के दो ऐसे अवयव जिनका क्रम क्या होता है, निश्चित होता है, यानी क्रम निश्चित होगा। तो जब क्रम निश्चित होगा तो ए वाला बी के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर पहले आप लोग ए ले लिए हो तो उसका क्रम निश्चित होगा, वो बाद में बी वाले के बराबर नहीं होगा। तो जब क्रमित युग्म में आ गया तो वो आपका जो होता है
वो तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे, ना तो ए बराबर होगा, ना तो बी बराबर होगा, ना ही सी बराबर होगा। तो ये जब तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो ये हमारा संक्रामक संबंध नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि क्रमिक युग्म में ऐसे जोड़े बनते हैं जिनका क्रम क्या होता है, निश्चित होता है। तो इनका क्रम निश्चित होगा तो यानी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो ये तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो सेम क्वेश्चन इसका छठवां बिल्कुल ऐसे ही दिया है। हाँ, ए बराबर दिया है 1, 2, 3 और 4, और आपका ये बनाया है आर बराबर 2, फिर 2, 3 और 1, 4 और 4, 1 और 3, 2। ठीक है दोस्तों, अब फिर से ये क्रमित युग्म बन गया। तो क्रमित युग्म में क्या होता है कि ऐसे जोड़े जिनका क्या होता है, क्रम निश्चित होता है। क्रम निश्चित होगा तो ए वाला आर के बराबर नहीं होगा। तो जब ए वाला आर के बराबर नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, संक्रामक संबंध नहीं कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका 7वां और लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों? 7वां इसका क्वेश्चन बोला है कि दिखाओ कि निम्नलिखित संबंध में संक्रामक नहीं है, यानी आपको सिद्ध करना है कि संक्रामक संबंध नहीं है। क्या क्वेश्चन दिया कि यक्स वाई से प्रेम करता है और वाई जो है वो जेड से प्रेम करता है। हाँ, और जहाँ मतलब जहाँ पे दिया है फॉर ऑल यक्स वाई और जेड पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों के समुच्चय हैं, यानी पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, यानी क्या कह रहा है कि दोस्तों यहाँ पर देखना है, ध्यान सुनना बिल्कुल। यदि यक्स बराबर वाई होता और वाई बराबर जेड होता तो हम कह सकते थे कि यक्स वाई और जेड तीनों आपस में बराबर हैं। जब ये तीनों आपस में बराबर है यानी ये स्वतुल्य संक्रामक संबंध रखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों कि यक्स वाला वाई से प्रेम करता है, वाई वाला जेड से प्रेम करता है। तो ये आपको जरूरी नहीं है कि जेड वाला किससे प्रेम करे, यक्स से, यानी ये इससे प्रेम कर रहा है और वाई किससे प्रेम कर रहा है, जेड से, और यक्स और जेड का कोई मिलान ही नहीं है, यानी यक्स वाला जेड से कभी मिला ही नहीं, तो प्रेम कहाँ से करेगा? यानी यक्स वाला तो वाई के बराबर है और वाई वाला किससे प्रेम कर रहा है, जेड से। लेकिन जेड और यक्स आपस में बराबर नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे को जानते भी नहीं है। ये यक्स वाला किसको जानता है, वाई को, और वाई वाला किसको जानता है, जेड को। लेकिन जेड और यक्स एक दूसरे को नहीं जानते। जब नहीं जानते तो प्रेम कहाँ से करेंगे? जब प्रेम नहीं करेंगे तो तीनों आपस में बराबर कहाँ से होंगे? यक्स वाई वाला तो बराबर हो सकता है लेकिन जेड वाला बराबर नहीं हो सकता है। तो हम परिभाषा से क्या कह सकते हैं कि यदि यदि यक्स वाई नॉट इक्वल टू जेड, यानी इफ यक्स और वाई और नॉट इक्वल टू जेड, यानी यक्स और वाई तो बराबर है लेकिन जेड बराबर नहीं है, तब तब यह संबंध न, ये क्या होगा, ये संबंध संक्रामक नहीं होगा। अब क्योंकि यक्स जेड से कोई संबंध नहीं रखता है, अतः ये संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यही सिद्ध करना था कि दिखाओ कि यह संक्रामक संबंध नहीं है। तो आप लोग दिखा दिए। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग को हमने पहले बताया कि यक्स वाला वाई से प्रेम करता है और वाई वाला जेड से, तो यक्स जेड कभी आपस में मिले नहीं है तो प्रेम कहाँ से होगा उनके बीच? जब प्रेम नहीं होगा तो संक्रामक संबंध कहाँ से होगा? तो यानी उनके बीच संक्रामक संबंध नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।